बताया समवन और somebody दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे तो आप समवन इस्तेमाल करें या somebody इस्तेमाल करें, जिसका मतलब होगा कोई या किसी ने, कोई या किसी ने। समवन या somebody दोनों का मतलब एक ही होता है। समवन या somebody दोनों का मतलब होता है कोई या किसी ने। अब समवन और द अदर, somebody और द अदर, अब ये और द अदर लग जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई, कोई ना कोई। समवन और द अदर या somebody और द अदर दोनों का मतलब है कोई ना कोई। इसका मतलब है कोई, जैसे मुझे बोलना है कोई यहां है तो someone is here या somebody is here। कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, मैं सिर्फ अभी someone या somebody को समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। ध्यान दीजिएगा, आज आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है गाइस, इसलिए ध्यान दीजिएगा। someone और somebody दोनों का मतलब एक है। कोई यहां है तो हम बोलेंगे someone is here या somebody is here। किसी ने तुम्हें कॉल किया, somebody called you या someone called you। कोई दरवाजे के पीछे है, so someone is behind the door या somebody is behind the door। कोई दरवाजे पर खड़ा है तो someone is standing at the door या someone is standing at the door। somebody is standing at the door, someone is standing at the door। किसी ने मुझे पत्थर मारा तो somebody hit me stone या someone hit me stone। किसी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है so somebody has completed his graduation या someone has completed his graduation। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, somebody stole my money या someone stole my money। रूम में कोई है so there is someone in the room या there is somebody in the room। कोई मुझे याद कर रहा है, someone is missing me या somebody is missing me। कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, somebody is thinking wrong about me या someone is thinking wrong about me। कोई मेरा मोबाइल इस्तेमाल, कोई मुझे याद कर रहा है, someone is, come on बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है? कमेंट करके बताइए, come on guys, कोई दिक्कत जा रही है? हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है बच्चों? चलिए शुरू करें हम लोग हमारी क्लासेस। नो, आ रही है? इंटरनेट कनेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। जैसे समवन और somebody की मैं बात कर रहा हूं, कोई मैसेज कर रहा है, somebody is messaging, message is also a verb, या someone is messaging। किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, somebody slapped me या someone slapped me। कोई मुझे गाली दे रहा था, somebody was abusing me या somebody was abusing me या someone was abusing me। किसी के पास मेरा नंबर है, somebody has my number या someone has my number। कोई यहां आ रहा है, somebody is coming here या someone is coming here। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा। कोई मुझे घूर रहा था, कोई मुझे घूर रहा था, सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा। कोई मुझे घूर रहा था, कोई मुझे घूर रहा था, so somebody was staring at me। अब इस somebody की जगह आप someone का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है, someone या somebody। अगर मैं बात करूं someone और the other, somebody और the other, इसका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई, कोई ना कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, so someone और the other is blackmailing की, somebody और the other is blackmailing me। किसी ने मुझे, कोई ना कोई मुझे परेशान कर रहा है, someone और the other is disturbing me या somebody और the other is disturbing me। मेरे पैसे चुराना चाहता है, someone और the other wants to steal my money या somebody और the other want to steal my money। कोई ना कोई बैंक में है, someone or the other is in the bank या somebody or the other is in the bank। कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, someone or the other
is plotting against me, या someone or the other is plotting against me, या फिर conspire भी बोला जा सकता है, somebody or the other is conspiring against me, या someone or the other is conspiring against me। तो someone या somebody का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई या किसी ने, लेकिन someone or the other या somebody or the other इसका मतलब होता है कोई ना कोई। दोनों के सेंटेंस बना के देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे कोई ना कोई दरवाजे पर है, सॉरी सबसे पहले कोई दरवाजे पर है, somebody is at the door। कोई दरवाजे पर है, somebody is at the door। इस somebody की जगह हम लोग someone भी इस्तेमाल कर सकते हैं, someone is at the door। जैसे मुझे बोलना है कोई यहां आ रहा है, अभी मैं कोई ना कोई की बात नहीं कर रहा हूं, कोई यहां आ रहा है, सो somebody is coming here, या someone is coming here। किसी ने स्टेज पर डांस किया था, किसी ने, सो somebody had danced on the stage, या फिर someone had danced on the stage। मुझे बोलना है कोई दीवार के पीछे है, कोई दीवार के पीछे है, so someone is behind the wall, someone is behind the wall। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, somebody is behind the wall। जरा ध्यान दीजिएगा, someone और somebody कैसे बनते हैं, फिर someone और the other या somebody और the other कैसे बनेंगे। देखिए, किसी के पास पैसा है, मैं जानता हूं क्लास में किसी के पास पैसा है, somebody has money, या हम बोल सकते हैं someone has money। कोई शिवाय को डांट रहा है, क्या बनाएंगे, कोई, so somebody is scolding शिवाय, somebody is scolding शिवाय, या फिर someone is scolding शिवाय। कोई हॉस्पिटल में था, somebody was in the hospital, या someone was in the hospital। ये है someone या somebody। अब इसी someone या somebody को हम ऑब्जेक्ट की जगह भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे मुझे बोलना है मैंने किसी को देखा, I saw somebody या I saw someone, है ना। रोहन किसी को ढूंढ रहा था, सो रोहन was finding somebody, या फिर रोहन was finding someone। मेरे भाई ने किसी को पीटा, सो my brother bat somebody, या my brother bat someone। ये तरीका है someone या somebody का। अब मैं बात करूंगा someone or the other या somebody or the other। जैसे देखिएगा, जैसे कोई ना कोई रूम में है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई ना कोई रूम में है, सो someone or the other is in the room। चूंकि ये सिंगुलर है, कोई ना कोई मतलब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर होगा। someone और जो somebody है वो भी एक ही है, तो कोई ना कोई रूम में है, someone or the other is in the room, या somebody or the other is in the room। कोई ना कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ना कोई, क्या बोलेंगे हम लोग, somebody or the other is blackmailing me,
somebody or the other, या इसकी जगह someone or the other is blackmailing me. किसी ना किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, किसी ना किसी ने. So somebody or the other has stolen my money. Stolen my money. किसी ना किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं. Somebody or the other has stolen my money. या फिर someone or the other has stolen my money. देखो, कोई ना कोई छुपा हुआ है. देखो, मुझे ऐसा बोलना है, कोई ना कोई छुपा हुआ है. क्या सेंटेंस बनेगा? Somebody or the other is hidden. कोई ना कोई छुपा हुआ है. somebody की जगह someone or the other is hidden. अगर मुझे इसी को ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो मेरे भाई ने किसी ना किसी को पीटा. सो माई ब्रदर बैट somebody or the other. या फिर बोल सकते हैं माई ब्रदर बैट someone or the other. जैसे मुझे बोलना है, मैंने किसी ना किसी को मोबाइल दिया पर याद नहीं आ रहा है. मैंने किसी ना किसी को मोबाइल दिया. सो आई गेव मोबाइल somebody or the other. या फिर I gave money someone or the other. राधा किसी ना किसी को गालियां दे रही है. सो राधा is abusing somebody or the other. राधा किसी ना किसी को गालियां दे रही है. सो राधा इज अब्यूजिंग समवन और द अदर. है ना, वह किसी ना किसी को जानता है. सो ही नोज समवन और द अदर. या फिर ही नोज somebody or the other. क्या बात समझ में आई? ये दोनों हैं, लेकिन दोनों का कंपेयर करके मैं जरूर बताऊंगा. जैसे देखिए, कोई यहां आ रहा है तो हम बोलते हैं someone is coming here. या इसकी जगह हम बोल सकते हैं somebody is coming here. कोई यहां आ रहा है, someone is coming here, या somebody is coming here. ठीक है ना. अब मुझे बोलना है कोई ना कोई यहां आ रहा है, कोई ना कोई, तो मैं बोलूंगा someone or the other is coming here, या फिर somebody or the other is coming here. मुझे अगर सेंटेंस बोलना है कि किसी ने मेरे पैसे चुराए, सो somebody stole my mobile. या इसको इस तरह भी बोल सकता हूं, someone stole my mobile. ये दो तरीके हैं. अब मैं बोलूं किसी ना किसी ने मेरा मोबाइल चुराया है. सो someone or the other stole my mobile. या फिर हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, somebody or the other stole my mobile. क्या बात समझ में आई? इस तरह सेंटेंस बनते हैं. जैसे मुझे बोलना है कोई दरवाजे के पीछे है, मुझे बोलना है कोई दरवाजे के पीछे है. सो there is somebody behind the door. There is somebody behind the door. या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, there is someone
देयर इज समवन बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर। अब मुझे बोलना है कोई ना कोई दरवाजे के पीछे है, कोई ना कोई, तो देयर इज somebody or the other behind the door, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, so there is someone or the other behind the door। ये है सेंटेंस बनाने के तरीके जो हम लोगों को सीखना है। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। कोई ना कोई राम को परेशान कर रहा है। पहले बनाइएगा कोई राम को परेशान कर रहा है, फिर उसके बाद बनाना कोई ना कोई राम को परेशान कर रहा है। जल्दी बनाइए दोस्तों।